1950 में भारत पहली बार गणतांत्रिक देश के रूप में सामने आया था, यानी भारत का अपना संविधान बनकर तैयार हो चुका था। 26 जनवरी 1950 को पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने सुबह 10:18 पर भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। इसके ठीक 6 मिनट बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और ठीक 10:30 बजे राष्ट्रपति भवन पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 21 तोपों की सलामी दी गई। दोपहर बाद राष्ट्रपति का काफिला इरविन स्टेडियम के लिए रवाना हुआ। 1950 में सबसे पहला गणतंत्र दिवस इरविन स्टेडियम में मनाया गया था। आधुनिक लोकतंत्र के पहले राष्ट्रपति ने इरविन स्टेडियम में तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम को देखने के लिए 15,000 लोग पहुंचे थे और भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संक्षिप्त भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने कहा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही संविधान है। सन 1951 में भी गणतंत्र दिवस का आयोजन एम्फी थिएटर में किया गया था। साल 1951 में गणतंत्र दिवस पर नेपाल के तत्कालीन राजा त्रिभुवन मुख्य अतिथि थे। इस दिन भारत के इतिहास की सबसे शानदार सैन्य परेडों में से एक का आयोजन किया गया था और इस परेड में तीनों सशस्त्र बलों और पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया था। 7 सामूहिक बैंडों ने दर्शकों का मनोरंजन किया था। इस परेड में राष्ट्रगान बज रहा था और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सलामी देने के लिए बंदूकें गरज रही थी। साल 1952 से एक और परंपरा गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शुरू हो गई, जिसे बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कहा जाता है। ये एक सैन्य समारोह है जो गणतंत्र दिवस समारोह के आधिकारिक समापन के रूप में आयोजित किया जाता है। ये समारोह हर साल 29 जनवरी को विजय चौक पर होता है, जबकि 1952 में पहली बार इसका एक समारोह रिगल सिनेमा के सामने वाले मैदान में हुआ था और दूसरा लाल किले में हुआ था। इस समारोह में थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बैंड पारंपरिक धुनों के साथ मार्च करते हैं। 1952 में पहली बार सेना ने बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में महात्मा गांधी का पसंदीदा गीत अबाइड विद मी की धुन बजाई गई और यही परंपरा आज तक चली आ रही है। साल 1953 में चौथा गणतंत्र दिवस मनाया गया। गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया गया, जिसमें पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में लोक नृत्य और आतिशबाजी को शामिल किया गया था। हालांकि इस बार कोई भी मुख्य अतिथि के रूप में भारत के गणतंत्र दिवस पर शामिल नहीं हुआ था। साल 1954 में गणतंत्र दिवस की परेड दिल्ली के लाल किले और रामलीला मैदान में हुई थी। आपको बता दें कि 1950 से 1954 तक 4 साल के दौरान इरविन स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में गणतंत्र दिवस परेड आयोजित की जाती थी। साल 1954 में गणतंत्र दिवस पर भूटान के तत्कालीन राजा जिग्मे दोर्जी वांगचुक मुख्य अतिथि थे, जो कि भूटान के तीसरे राजा थे। 26 जनवरी 1955 के दिन गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन पहली बार राजपथ पर किया गया। उस समय राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। 1955 यानी छठे गणतंत्र दिवस समारोह में पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। 8 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ये परेड रायसीना हिल से शुरू होकर राजपथ, इंडिया गेट से गुजरती हुई लाल किला पर खत्म होती है। साल 1955 में ही दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में गणतंत्र दिवस पर मुशायरे की परंपरा शुरू हुई। साल 1956 में पहली बार 5 सजे धजे हाथी गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित हुए। विमानों के शोर से हाथियों की बिदकने की आशंका को ध्यान में रखते हुए सेना की टुकड़ियों के गुजरने और लोक नर्तकों की टोली आने के बीच के समय में हाथियों को लाया गया। तब हाथियों पर शहनाई वादक बैठे थे। हाथियों ने परेड की शोभा पर 4 चांद लगा दिए। इस बार मुख्य अतिथि यूनाइटेड किंगडम जापान के तत्कालीन चांसलर ऑफ द एक्सचेकर आर्य बटलर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए थे। 26 जनवरी 1957 के दिन सोवियत संघ के रक्षा मंत्री जियोर्जी जोको भारत के 8वें गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।
साल 1957 में गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर में अपना संविधान लागू हुआ था। वहीं 1957 में ही भारतीय बाल कल्याण परिषद ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की शुरुआत की थी। 26 जनवरी 1958 यानी 9वां गणतंत्र दिवस समारोह। इस दिन से हर साल गणतंत्र दिवस उत्सव पर राजधानी की सरकारी इमारतों पर बिजली से रोशनी करने की शुरुआत हुई और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भारतीयों ने राष्ट्रीय त्योहार को मनाया। इस बार चीन के तत्कालीन मार्शल ये जियानपिंग बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। 26 जनवरी 1969 को भारत का 10वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। ये बहुत ही खास दिन था क्योंकि भारत के अपने संविधान को बने 10 साल पूरे हो चुके थे। इस साल परेड देखने आए दर्शकों पर वायुसेना द्वारा हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाए गए। आपको बता दें कि इस साल यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रिंस ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप ने बतौर मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत की। इस समारोह में पहली बार बाल वीर पुरस्कार विजेता गणतंत्र दिवस परेड का अहम हिस्सा बने। ये राजपथ, इंडिया गेट और राजधानी के दूसरे मार्गों से गुजरते हैं तो हजारों दर्शक इनका अभिवादन कर रहे होते हैं। ये कुछ साल से खुली जीप में निकलने लगे हैं। हालांकि लंबे समय तक ये हाथियों पर सवार होते थे। साल 1960 की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार बहादुर बच्चों को हाथी के हौदे पर बैठाकर लाया गया, जबकि बहादुर बच्चों को सम्मानित करने की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। उस साल राजधानी में लगभग 20 लाख लोगों ने गणतंत्र दिवस समारोह देखा, जिसमें से 5 लाख लोग राजपथ पर ही जमा हुए थे। 11वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सोवियत संघ के तत्कालीन प्रेसिडेंट क्लेमेंट वोरोशिलोव ने बतौर मुख्य अतिथि समारोह में शिरकत की। 1961 यूनाइटेड किंगडम की तत्कालीन क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय 12वें गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के निमंत्रण पर उन्होंने अपने पति स्वर्गीय ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप के साथ परेड में शिरकत की। बता दें कि तत्कालीन क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय 3 बार भारत आई थी। 1962 भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर विदेशी नेता को आमंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना और भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि को दिखाना है। आपको बता दें कि 13वें गणतंत्र दिवस समारोह में डेनमार्क के तत्कालीन प्रधानमंत्री विगो कैंपमैन शामिल हुए। 1963 साल 1962 में चीन से हुए युद्ध के कारण देश उदास था। इस वजह से 1963 में गणतंत्र दिवस परेड फीकी रही। इस साल परेड में जनता की भागीदारी कम रही थी। हालांकि एक काफी चर्चित दावा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, जबकि अभिलेख इस दावे का खंडन करते हैं। अभिलेखों के मुताबिक आरएसएस के कुछ सदस्य अपनी पूरी वर्दी में उस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। इस परेड में चीन भारत युद्ध और कारण सैन्य बल की तुलना में नागरिकों का मार्च अधिक था। विदेशी मेहमान के रूप में इस बार कंबोडिया के तत्कालीन राजा नोरोजोम सिहानोक शामिल हुए थे। 1964 15वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर यूनाइटेड किंगडम के रक्षा स्टाफ के तत्कालीन प्रमुख लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने विशेष रूप से शिरकत की थी। भारत चीन के साथ हुए युद्ध से कुछ हद तक उबर चुका था, जिसके चलते 1963 के मुकाबले इस बार ज्यादा नागरिकों ने राजपथ पर परेड का आनंद लिया। साल 1965 में आयोजित 16वें गणतंत्र दिवस समारोह पर पाकिस्तान के तत्कालीन खाद्य और कृषि मंत्री राणा अब्दुल हमीद खास तौर पर शामिल हुए। ये दूसरी बार है जब गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तान से विदेशी मेहमान को बुलाया गया। ये गणतंत्र दिवस बेहद विशेष माना जाता है क्योंकि इसी दिन हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। 1966 17वें गणतंत्र दिवस के जश्न में पहली बार ऐसा हुआ जब एक भी विदेशी मेहमान को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में नागालैंड की झांकी में लोक कलाकारों ने नृत्य किया था। खास बात ये रही कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इस दौरान कलाकारों के साथ नृत्य किया और वो पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में लोगों के साथ जश्न मना रहे हैं। 1967 18वें गणतंत्र दिवस पर
अफगानिस्तान के तत्कालीन राजा मोहम्मद जहीर शाह को न्योता भेजा गया। हर बार की तरह इस साल भी करोड़ों भारतवासियों ने ऐतिहासिक परेड का आनंद लिया और लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण सुना। 26 जनवरी 1968 के दिन 19वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस बार कार्यक्रम में एक नहीं बल्कि दो विदेशी मेहमानों ने खास तौर पर शिरकत की। आपको बता दें कि सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसियगिन और एसएफआर यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो ने इस साल शिरकत की। 26 जनवरी 1969 के दिन भारत के संविधान के 2 दशक पूरे हो चुके थे। 20वें गणतंत्र दिवस समारोह में बुल्गारिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री टॉड जिवकोव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। संविधान के 20 साल पूरे होने का जश्न भारतवासियों ने धूमधाम से मनाया था। सन 1970 में 21वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें बेल्जियम के तत्कालीन राजा बौदोइन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। परेड के दौरान चेतक हेलीकॉप्टरों को पक्षियों, मछलियों और हाथियों जैसे जानवरों की तरह सजाया गया था। साल 1971 यानी 22वें गणतंत्र दिवस समारोह में भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत का जश्न मनाया गया था। इस समारोह में सेना के तीनों अंगों ने हिस्सा लिया था। युद्ध में इस्तेमाल हुए हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया था। 75 विमानों ने राजपथ पर उड़ान भरी थी। राफेल, सुखोई 30S, जगुआर C-130J, Mi-35, MiG-29K और P-8I जैसे विमान इनमें शामिल थे। भारतीय सेना ने सेंचुरियन टैंक, PT-76 टैंक, 75/24 टैंक, हॉवित्जर और OT-62 टोपाज बख्तरबंद कार्मिक वाहक का प्रदर्शन किया था। बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम के साथ ही स्वर्णिम विजय नाम की विशेष धुन भी बजाई गई थी। समारोह में त्रिसेवा गठन ने भी हिस्सा लिया था और विदेशी मेहमान तंजानिया के तत्कालीन राष्ट्रपति जुलियस न्येरे थे। सन 1972 में भारत ने 23वां गणतंत्र दिवस मनाया। मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सिवोसागो रामगुलाम को समारोह में आने का न्योता भेजा गया था। इस साल करोड़ों लोगों ने परेड को देखा था और लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण को सुना था। तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन के साथ समारोह में चार चांद लगाने का काम किया था। 26 जनवरी 1973 को 24वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। इस बार जायरे के तत्कालीन राष्ट्रपति मोबुतो सेसे सेको ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 26 जनवरी 1974 को 25वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ये समारोह संविधान की सिल्वर जुबली के रूप में मनाया गया था, क्योंकि देश के संविधान को बने और लागू हुए 25 साल हो चुके थे। वहीं 1974 में एक बार फिर यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो पहुंचे। उनके साथ श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री सिरी मावोरबाते दीसबंदरनायके ने खास तौर पर शिरकत की। सन 1975 में 26वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। जाम्बिया के तत्कालीन राष्ट्रपति केनेथ कौंडा इसमें शामिल हुए। ये साल तीसरे आपातकाल का साल था। हालांकि आपातकाल लगने से पहले ही गणतंत्र दिवस मना लिया गया था। साल 1976 यानी 27वां गणतंत्र दिवस। 40 साल पहले इस दिन पहली बार ऊंटों के दस्ते के साथ गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा लिया गया था। महिला कैमल राइडर, जिन्हें सीमा सुरक्षा बल द्वारा कैमल राइडिंग में प्रशिक्षित करके कैमल कंटीजेंट में शामिल किया गया है। इस बार विदेशी मेहमान फ्रांस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जैक शिराक समारोह का हिस्सा बने। 1977 का गणतंत्र दिवस देश का 28वां गणतंत्र दिवस था। इस दिन पोलैंड के पहले सचिव ने समारोह में शामिल होकर उसकी शोभा बढ़ाई थी। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतवासियों को आपातकाल से मुक्ति मिल चुकी। 26 जनवरी 1978 के दिन 29वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस साल भी भारतीय सैन्य दलों ने अपने कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं आयरलैंड के तत्कालीन राष्ट्रपति पैट्रिक हिलरी इसमें खास तौर पर शामिल हुए। 1979 संविधान का तीसरा दशक पूरा होने पर इस साल दिल्ली के राजपथ के अलावा बिहार के पटना में भी भव्य झांकियां निकाली गयी थी। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी आरएन सिन्हा ने इसकी पहल की। वहीं दिल्ली में भी गणतंत्र दिवस की तस्वीर पिछली बार से और भी ज्यादा शोभनीय थी। वहाँ तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कम फ्रेजर ने मुख्य रूप से शिरकत की थी। सन 1980 में भारत का 31वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया था। इस बार समारोह में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति वैलेरी गिस्कार्ड d'Estaing ने शिरकत की थी। 26 जनवरी 1981 को 32वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था और हर बार की तरह भारतीय सेनाओं ने अपने शक्ति प्रदर्शन के साथ लोगों का दिल जीत लिया। करोड़ों भारतीयों ने लोक नृत्यों और विभिन्न झांकियों का लुत्फ उठाया। 26 जनवरी 1982 को 33वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। संविधान के 33 साल पूरे होने पर सभी भारतीयों ने जश्न मनाया।
लाल किले पर हमेशा की तरह प्रधानमंत्री द्वारा भाषण दिया गया। जल सेना, वायु सेना और थल सेना ने अनोखे करतब दिखाए। 1983 एक बार फिर सेनाओं ने परेड करते हुए राष्ट्रपति को सलाम किया और 21 तोपों की सलामी दी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले की प्राचीर से भारत की जनता को संबोधित किया। नाइजीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति शेहू शगारी ने इस दिन शिरकत की। साल 1984 में भारत ने 35वां गणतंत्र दिवस मनाया। भूटान के तत्कालीन राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इस साल मुख्य अतिथि थे और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्घी पर बैठे थे। 1984 के गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आखिरी बार बग्घी पर बैठे थे। इसके बाद ये परंपरा बंद हो गई। 26 जनवरी 1985 को 36वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। 36 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन बिहार के एक मंत्री का बयान आज भी लोगों को याद है। उन्होंने सन 1985 में कहा कि भारत का संविधान 1985 में लागू हुआ, जबकि दिल्ली में हर साल की तरह इस साल भी 33 साल पूरे होने का उत्सव मनाया जा रहा है, जहां अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति राउल अल्फोंसिन शामिल हुए थे। 26 जनवरी 1986 के दिन 37वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस समारोह में ग्रीस के तत्कालीन प्रधानमंत्री एंड्रियास पापांड्रिउ ने विशेष रूप से शिरकत की और भव्य रूप से समारोह मनाया गया था। साल 1987 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि पेरू के तत्कालीन राष्ट्रपति एलेन गार्सिया और जिम्बाब्वे के तत्कालीन राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे थे। तत्कालीन राष्ट्रपति गियानी सेल्सिन ने गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अमर जवान ज्योति पर देशवासियों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की। साल 1988 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरमण ने परेड की सलामी ली। वहीं इस अवसर पर श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति जूलियस जयवर्धने बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। साल 1989 में भारत के संविधान को 4 दशक पूरे हो चुके थे। इस अवसर पर वियतनाम के तत्कालीन महासचिव हुयेन बान ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। 1990 में 41वें गणतंत्र दिवस के बाद बीटिंग रिट्रीट के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के पास भारतीय सेना के जवानों ने ऊंट पर सवार होकर पहरा दिया था। 41वें गणतंत्र दिवस पर मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ को न्योता भेजा गया था। 26 जनवरी 1991 के दिन भारत में 42वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गयूम बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। 1992 को अपने आप में बहुत खास माना जाता है। कश्मीर का लाल चौक, जहां अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले भारतीय तिरंगा झंडा फहराने की बात हमेशा होती रहती थी। वहाँ 26 जनवरी 1992 को गणतंत्र दिवस के मौके पर बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई में वहाँ झंडा फहराया गया था और दिल्ली में राजपथ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पुर्तगाल के तत्कालीन राष्ट्रपति मेरियो सोरेस बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। साल 1993 में भारत का 44वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने 1993 में गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत की थी। 1994 26 जनवरी 1994 के दिन भारत ने 45वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस साल तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को गणतंत्र दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद सिंगापुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री डो चोक टोंग को न्योता भेजा गया। 26 जनवरी 1995 के दिन भारत ने 46वां गणतंत्र दिवस मनाया और इस दिन परेड में प्रधानमंत्री के काफिले में टाटा सिंह स्टेट एंड सुमो का इस्तेमाल किया गया। सन 1996 में ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर फर्नांडो हेनरी कार्डोसो को बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। 1997 में 48वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। त्रिनिदाद और टोबैगो के तत्कालीन प्रधानमंत्री बसदेव पांडे ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 1998 में राजपथ पर होने वाली परेड में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति जैक शिराक विदेशी अतिथि के तौर पर शामिल हुए। 1999 के दिन भारत का 50वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ये बेहद खास दिन था भारत के लिए, क्योंकि संविधान का अर्धशतक पूरा हो चुका था। इस बार नेपाल के तत्कालीन राजा वीर विक्रम शाहदेव जी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 26 जनवरी साल 2000 के दिन देश ने 91वां गणतंत्र दिवस मनाया था। इस कार्यक्रम में नाइजीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति ओलुसेगुन ओबासांजो बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। 26 जनवरी 2001 को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह पर करीब 145 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस बार अल्जीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्देल अजीज बुतफलिका बतौर विदेशी मेहमान शामिल हुए थे। साल 2002 में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति की बहुरंगी छवि परेड में दिखाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले से जनता को संबोधित किया था। साल 2003 के गणतंत्र दिवस परेड में 19 राज्यों, 8 मंत्रालयों और 2 एजेंसियों की झांकियां शामिल हुई थी। 2004 में 55वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। इस बार ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति लुइस इनासियो
लूला डी सिल्वा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 2005 से हर गणतंत्र दिवस परेड में जम्मू कश्मीर की झांकी को शामिल किया जाने लगा था। 2006 की गणतंत्र दिवस परेड में सऊदी अरब के तत्कालीन राजा अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद विदेशी मेहमान के रूप में शामिल हुए थे। 2007 में 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे ज्यादा 18 झांकियां चुनी गई थी, जबकि औसतन हर साल 15 झांकियां चुनी जाती थी। 2008 में गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी बतौर मुख्य अतिथि भारत आए थे। 2009 के दिन भारत में 7वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। देश के संविधान को 60 साल पूरे हो चुके थे, वहीं 6 दशक पूरे होने पर हर भारतवासी उत्साहित था। 2010 में दक्षिण कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति ली म्यूंग बाक ने परेड देखने के लिए विशेष तौर पर शिरकत की। 2011 से तब तक की पहली ऐसी परेड थी जिसमें भारत के सैन्य बलों का सबसे ज्यादा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला था। इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुसीलो बम्बांग यudhoyono ने इस साल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 32 मिनट का भाषण दिया था और इस साल थाईलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री यिंगलक शिनवात्रा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी। 2013 के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का संबोधन केवल 35 मिनट का था। इस साल भूटान के तत्कालीन राजा दोमिनिक खेसर नामग्याल वांगचुक ने विदेशी मेहमान के रूप में शिरकत की। 2014 इस साल जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने बतौर मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस परेड को देखा था। 2015 करोड़ों लोगों की भीड़ इस कार्यक्रम को देखने के लिए लाल किले पर पहुंची थी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस अद्भुत कार्यक्रम के जरिए हिंदुस्तान का दम देखा था। 2016 पहली बार विदेशी सेना की टुकड़ी ने राजपथ पर मार्च किया। चीफ गेस्ट फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद की मौजूदगी में फ्रांस की सेना ने राजपथ पर हुई परेड में हिस्सा लिया। समारोह में दुनिया ने हिंदुस्तान का शौर्य देखा। 2017 में हर बार की तरह दिल्ली में राजपथ पर सैन्य बलों ने मार्च पास्ट किया। अबू धाबी के तत्कालीन क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि रहे। 2018 इस बार 1 या 2 नहीं बल्कि 10 विदेशी मेहमानों ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी। 2019 संविधान के 7 दशक पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अलग अलग राज्यों की झांकियां, तीनों सेना का शक्ति प्रदर्शन, स्कूली बच्चों की ओर से पेश किए जाने वाले खास कार्यक्रम और देश के नाम संबोधन आकर्षण का केंद्र था। 2020 आजादी के बाद देश को अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों के सम्मान के लिहाज से देश का 71वां गणतंत्र दिवस बेहद खास रहा। सन 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में राफेल ने पहली बार उड़ान भरी थी। इस दिन पहली बार बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भी शामिल हुई। 2022 इस बार इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व किया। मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने समारोह पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 2024 इस बार मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को आमंत्रित किया गया। इस बार झांकी की थीम भारत लोकतंत्र की मातृका तय की गयी थी। 2025 इस साल देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। संविधान को लागू हुए 76 साल की खुशी में लोगों में बेहद उत्साह है। देश भर में हर तरफ तिरंगे की लहर है। न्यूज़ डेस्क, हरियाणा न्यूज़।